हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीएओ, एसडीओ, बीएचओ के लिए 2024 फॉर्म भरते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वह कौन कौन से मूल प्रमाण पत्र हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको आपके पास होना चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, इसमें योग्यता क्या है और सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा कर देंगे। जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने जब डाला था तो उसमें काफ़ी कमेंट्स हैं, तो उसी को हम इसमें भी क्लियरफाई कर देंगे। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठंड बहुत है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ी गर्मी एनर्जी हमें भी मिल जाए, जिससे हम आगे आपके लिए कार्यरत करते रहें। कानपुर में तो बहुत ठंड है, आप अपने ज़िला में बताइएगा कि क्या वहाँ का टेम्परेचर है, कितनी ठंड वहाँ पर पड़ रही है। आप अपने ज़िले का नाम अवश्य बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, कुछ विवरण हमने नोट कर दिए हैं। फर्स्ट देखिए, पहला नंबर आपको एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जिस पर क्या होगा, ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाएगा प्लस यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये भी जाएगा, दो चीज जाएगा। इसका ओटीपी थोड़ा सा अजीब आ रहा है। ठीक है, जैसे C1B4BR4 इस प्रकार से ओटीपी आ रहा है। ठीक है, इसे घबराइएगा नहीं। एक ये ओटीपी आ गया इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद एक ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मान लीजिए आगामी जो भी अपडेट्स आएंगी आपके ईमेल के माध्यम से आएंगी। अगर नंबर मान लीजिए आपका खो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो इशू हो गया, तो ईमेल आईडी पर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ईमेल आईडी भरना मैंडेटरी है। चलिए, इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी के तौर पे, आईडी प्रूफ के तौर पे आपको एक मांग रहा है आधार कार्ड, उसमें पहचान पत्र मांग रहा है। तो आधार कार्ड आप डाल सकते हैं पहचान के तौर पे, फिर पैन कार्ड डाल सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस, तीन ऑप्शन उसमें दे रहा है। तो ठीक है, आधार नंबर आप उसमें भरिएगा, और आधार नंबर भरने के उपरांत उसी के जस्ट नीचे आपको पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप आधार नंबर से रजिस्टर्ड कर दिए हैं, ठीक है, तो आप ये चाहें कि पैन कार्ड से फिर दोबारा करने के लिए, तो ऐसा इस प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर कर लीजिए। अगर बीएओ के लिए कर रहे हैं तो बीएओ के लिए अलग होगा, एसडीएओ का कर रहे हैं तो एसडीएओ का अलग होगा, और बाकी अन्य अन्य जो भी आप चारों पदों पर भरना चाहते हैं चारों पदों पर भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस कटेगी। ठीक है, तो इसमें तीन आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक भर दीजिएगा। तो आधार, मेरे हिसाब से आधार सबके पास है, आधार भरिएगा। आधार के नीचे जस्ट एक देगा, नीले कलर में एक पट्टी, उस पर लिखा होगा अपलोड पीडीएफ। तो इसमें ये पीडीएफ आधार कार्ड का अपलोड करिएगा 100 KB में, 100 KB के अंदर, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर आप आइए, 10th की मार्कशीट चाहिए। ये सारे प्रमाण पत्र पहले आप रेडी कर लीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट 100 KB के अंदर होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पांचवा है पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फीस पेमेंट करने के बाद जब फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपको देगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट का समय देगा। इसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, तब आप हमारा दूसरा वाला जो वीडियो है, एप्लीकेशन फॉर्म खुद से कैसे भरें, तब उसको देख लीजिए, फिर आप फॉर्म भरिएगा। नहीं तो अगर एक गलती करेंगे तो फिर आपका सत्यानाश हो जाएगा। चलिए, इसके बाद फिर ये पहचान चिन्ह का मतलब क्या होता है। पहचान चिन्ह का मतलब ये है कि आपको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि आप ही हैं। जैसे मान लीजिए आपके फेस पे कोई मोल है, तिल है,
तो उसको आइडेंटिफाई कर देंगे, कट मार्क है उसको आइडेंटिफाई कर देंगे, तो उसमें लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आपके दाहिने साइड पे तिल है चिक पे, या फिर फोरहेड पे तिल है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे ए मोल ऑन राइट साइड चिक। ठीक है, इस प्रकार से आप उसमें लिख देंगे। फिर आपको स्नातक, अब यहाँ पर बात आ रही है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर वाले नहीं एलिजिबल है, हार्टिकल्चर वालों के लिए दूसरी वैकेंसी आ गई, बिहार हार्टिकल्चर ऑफिसर, जैसे बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर आई है, ठीक उसी प्रकार से हार्टिकल्चर वालों के लिए अलग आई है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर स्नातक में आएंगे तो इसमें स्नातक की मार्कशीट मांग रहा है, मार्कशीट 100 KB के अंदर होना चाहिए, 100 KB के अंदर। अब सर हमारे पास तो मार्कशीट है, 8th सेमेस्टर का मार्कशीट है, ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, तब उसको हम यहीं पर अभी इसको स्किप कर देते हैं। हमारे पास 8th सेमेस्टर का मार्कशीट है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे 7वां नंबर, इसमें कह रहा स्नातक का प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट, ये भी आपका 100 KB में होना चाहिए। KB का तो बात छोड़ी, हमारे पास है ही नहीं, कुछ लोगों के पास है नहीं, तो इसमें आपको प्रमाण पत्र की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, पीडीसी। पीडीसी क्या होता है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, लेकिन पीडीसी किसके लिए होता है, एडमिशन के लिए। पीडीसी किसके लिए होता है, एडमिशन के लिए, कि आप एमएससी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसके पहले आपको डिग्री तो मिल नहीं पाती है, पीडीसी मिल जाती है, टेम्परेरी डिग्री। तो ये आपकी जो वैलिड होती है 3 माह होती है, 3 महीने के लिए सिर्फ होती है, ठीक है। आप कुछ लोग पास होगी तो कई महीनों पुराना हो गई होगी, तो वो एक्सपायर हो गई है, ठीक है। उसके पहले अगर जिन लोगों ने अपना सर्टिफिकेट नहीं लिया है ग्रेजुएशन वाला, तो आप जाकर के कॉलेज से ले लीजिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, चलिए ये तो आपका लीगल प्रोसेस हो गया कि आप मार्कशीट अपलोड करें, अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करेंगे, या फिर आप 8th सेमेस्टर का मार्कशीट पे हम जिक्र करेंगे और पीडीसी वाले पे, ठीक है। पहले हम लीगल प्रोसेस बता देते हैं। इसका पूरा एक ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है तो आप ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें, और सर्टिफिकेट है तो आप इसको अपलोड करें, नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट की जगह आप 8 सेमेस्टर का मार्कशीट लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रमाण पत्र की जगह पर पीडीसी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीडीसी भी नहीं है तो यहाँ दोनों में आप 8th सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखेंगे, एक बार स्वयं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। इस बात को मैं क्लियरफाई कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर ऑप्शनल, अगर बीपीएससी आयोग चाहे तो इसको अलाउ कर सकती है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। क्योंकि मापदंड में इन्होंने सीधे सीधे लिखा है, पास आउट होना चाहिए, अपेयरिंग में नहीं होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट दोनों होना चाहिए। तो हमारे अनुसार अगर आप इस माध्यम से भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार उनको कॉल करके कंफर्म कर लेंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद सिग्नेचर, हस्ताक्षर की बात आ रही है, तो हस्ताक्षर एक बार हिंदी में करना है, एक बार अंग्रेजी में करना है, 2 बार करना है, और दोनों का डायमेंशन 220x100 होना चाहिए, और दोनों कितना केबी में होना चाहिए, 15 KB से अधिक नहीं होना चाहिए दोनों सिग्नेचर। एक बार आपको हिंदी में करना है, एक बार इंग्लिश में करना है, और दोनों अपलोड करना है, ठीक है। और इसको बहुत जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो आपका सेशन एक्सपायर होगा, री लॉगिन करना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसमें जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ये भी आपका कितने केबी के अंदर होना चाहिए, तो ये भी आपका 100 KB के ही अंदर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए फीस पेमेंट कैसे कटाएंगे, इसमें आप एटीएम अपना लेके रखे रहिएगा अपने पास, रुपए का, वीजा का, डेबिट कार्ड जो भी है आपके पास, मास्टर कार्ड, तो आप उसको ले लीजिएगा। नेट बैंकिंग ले लीजिएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट के पास नहीं होगा, तो आपके पास जो भी एटीएम है आप उससे पेमेंट फीस कटा सकते हैं, नहीं तो आप नेट बैंकिंग से फीस कटा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आधार कार्ड का पीडीएफ 100 KB में, इसमें ये भी लास्ट में ये अपलोड करना है, लास्ट वाले जब ऑप्शन में जाएंगे
14वें नंबर पर तो फोटो आइडेंटिटी मांग रहा है, तो उसमें आप आधार कार्ड की PDF अपलोड कर सकते हैं। उसमें 100 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और आई है, लाइव फोटो चाहिए आपको। तो आप अपने, जब खुद से हमने वीडियो बना दिया है कि खुद से फॉर्म कैसे भरेंगे उसको देख लीजिएगा, तो आप अपने लैपटॉप या टैब या स्मार्टफोन जो भी है आप उसको विजुअल आपके समक्ष, बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए। उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है बैकग्राउंड आपका हल्के कलर का होना चाहिए, या फिर व्हाइट हो, या फिर आप अपना पर्दा वगैरह डाल सकते हैं, या फिर डिजिटल बोर्ड, या फिर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपलोड नहीं करना है, वो फोटो लाइव लेगा, लाइव कैप्चर होगा। ठीक है, फोटो थोड़ा सा पास करिएगा स्मार्टफोन, और उसके बाद टेक करके आप अपना उसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इशू हो जाएगा, फिर आप रीटेक का भी उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब बाकी आपके पास NOC है तो NOC सर्टिफिकेट लगाएंगे, या फिर आप अन्य कोई भी कैटेगरी का है तो उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन विशेष ध्यान रखेंगे कि 15 मिनट के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है, नहीं तो आपको रीलॉगिन करना पड़ जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वाला पहले इसको बना कर रख लीजिएगा आप, डायमेंशन PDF KB वगैरह सारा मेंटेन करके अब तुरंत धड़ाधड़ अपलोड करते जाइएगा। ठीक है, और ग्रेजुएशन के मार्कशीट आपने पूरा डिटेल अपना रखे रहिएगा, और हाई स्कूल के मार्कशीट, जिससे आपको सारा डिटेल जल्दी जल्दी भर लेंगे। ठीक है, इससे आपको सबसे आवश्यक यहाँ पड़ेगी, और इसको तुरंत आप जब भर लेंगे इसको, ये दोनों, तो आप जल्दबाजी में अपना काम निपटा लेंगे। ठीक है, बस यही आपको जानकारी देनी थी। बाकी आपको कोई समस्या होगी तो आप हमें इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए, इंस्टाग्राम की ID है एग्री क्लासेस 573, और यही हमारी टेलीग्राम की भी ID है। अब बाकी जो BPSC का इसके पहले वाला पेपर है वो हम आपको हो सकता है सॉल्व करा दें, या फिर हम टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।